की कोई भाषाएं रही हो या विश्व की अन्य कोई भाषाएं रही हो, महिला को केवल और केवल एक आभूषण मानती है, महिलाओं को केवल और केवल सौंदर्य की वस्तु मानती है, उन्हें पुरुषों को आकर्षण करने वाला एक केंद्र मानती है। ये केवल राजस्थानी का साहित्य है जो महिलाओं को इतनी इज्जत, इतना सम्मान बख्शता है कि उन्हें पुरुषों के समकक्ष नहीं, उसे ऊपर ले जाकर खड़ा कर देता है। ये उन महिलाओं की बदौलत जो कभी पन्नाधाय के रूप में, कभी कर्मावती, फूल कंवर, पद्मिनियों के नेतृत्व में, कभी कोई अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, कभी कोई हीरा देव भान कंवर जैसी महिलाओं के नेतृत्व में बार बार अपने उद्गार छोड़ के चला जाता है। जब उन महिलाओं का वो बलिदान, उन महिलाओं की वो बातें सुनते पढ़ते हैं, तब लगता है कि अरे सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग जो दिल्ली के किसी ऐसी के कमरे के अंदर बैठकर कह देते हैं कि 1303 में जो पद्मिनी का जौहर हुआ था वो झूठा है, वो केवल कल्पना है, वरना कोई भी महिला जौहर की ज्वाला के अंदर नहीं जा सकती, अग्नि के अंदर अपने को नहीं झोंक सकती है, राजस्थान के कवियों की कल्पना मात्र है। तब उन्हें बताना पड़े कि चूंकि तुम लोगों ने वो व्यवस्था ही नहीं देखी है, इसलिए तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तुम वो महिलाएं हो जो जिम के अंदर 2.5 किलो के बाट को उठाने के बाद में अपने कमर में लचक का अखबार के अंदर वर्णन करती हो, फास्ट फूड ज्यादा खा लिया जाए तो तुम्हारा पेट खराब हो जाता है। तब तुम इस बात को कैसे समझ पाओगी कि हमारे पश्चिमी राजस्थान की महिलाएं आज भी हाथों से मसाले कूटती है, और मसाले कूटने वाला जो मुसड़ होता है वही 5 किलो का होता है, और केवल एक हाथ से वो मसाले कूट लेती है, दूसरा हाथ तो उसे पड़ोसन से चुगलियां करने के लिए चाहिए होता है। तुम जो इस ठंड के अंदर अपने वातानुकूलित कमरे के में या गर्मी में अपने उस एसी वाले रूम के अंदर बैठ के जो केवल ट्वीट और फेसबुक के माध्यम से अपने जो विश्ववन करते रहते हो, वो इस बात को भी कभी नहीं समझ पाओगे कि हमारे जनवरी के महीने में जब तापमान -4 डिग्री चला जाता है, तब हमारे गंगानगर का किसान मात्र एक पतली सी स्वेटर के अंदर इंदिरा गांधी नहर के उस पानी के अंदर घुटनों तक अपने पाजामे को ऊपर करके उतर जाता है और पूरी रात एक बीड़ी के बंडल के सहारे गुजार देता है। तुम हमारी उस जिजीविषा उत्कंठा को समझ नहीं पाओगे कि कभी राजस्थान देखने आओ तो सम के दौरों से आगे भी राजस्थान है, जिसमें तुम अपनी गाड़ी से उतरते भी नहीं हो। इस राजस्थान में कभी हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़कों ने उस धरती के लिए जिसमें कुछ भी नहीं हुआ करता था, खून को पानी से सस्ता करके रख दिया था। तब स्वरा भास्कर जैसी इंटेलेक्चुअल महिलाओं की बुद्धि पर बहुत ही तरस आता है, जब वो कहती है कि यदि मैं पद्मिनी की जगह होती तो मरने के बजाय अलाउद्दीन खिलजी के हरम में जाना पसंद करती। दो चीज होती है, एक होता है जीवन और एक होता है गरिमा युक्त जीवन, लाइफ विद ऑनर। जीवन यह है कि पद्मिनी जौहर ना करती और अलाउद्दीन खिलजी के साथ में चली जाती और सेक्स स्लेव बन के उसके हरम के अंदर अपनी पूरी जिंदगी काट देती। यह जीवन था, पर इसमें गरिमा नहीं थी। गरिमा यह है कि मेरे पति के अलावा दूसरा कोई भी मेरे इस पवित्र देह के हाथ नहीं लगा सकता, और यदि ऐसा होना असंभवी हो गया है तो मैं अपने इस पवित्र शरीर को पवित्र अग्नि की लपटों के अंदर समर्पित करके रख दूंगी। मुझे बहुत साल पहले का किस्सा याद आता है कि एक बार बॉम्बे के अंदर एक कोल गर्ल को कुछ लड़कों ने बिना पैसे दिए अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, तो वह लड़की 5 मंजिल ऊपर से नीचे कूदकर सुसाइड कर लेती है। उन लड़कों के हाथ नहीं आती। मुझे लगा कि उस महिला के अंदर भी, जिसका काम यही करना था पैसे लेके, गरिमा थी। उसे अपने मन के मुताबिक कोई बात नहीं होना सही नहीं लगा, माकूल नहीं लगा, और उसने अपनी जान दे दी। तो वे महिलाएं जिनको पतिव्रता नारियों के रूप में भारत राजस्थान पूजता है, जिन्हें सती मानता है, कोई आनिया भानिया आके अंगुली उठाकर चला जाता है और हमारे पास कोई जवाब नहीं होते हैं, केवल इसलिए कि वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे राजस्थान के इतिहास को मेन डिस्कोर्स के अंदर शामिल नहीं किया है, केवल इसलिए कि भारत के बाकी जगह के लोग किसी हीरा दे नाम की महिला के बारे में जानते नहीं है, जिसने अपने विश्वासघाती पति बीका दहिया को मारकर रख दिया था। मुझे और लगता है कई बार कि हमारा पानी खुद का कितना, हमारा खून कितना पानी हो गया होगा कि किसी समय में हमारे राजस्थान के अंदर वो पूर्वज रहे होंगे जो इतने महान महान काम करते थे। इवन ये केवल मैं राजा महाराजाओं की बात नहीं कर रहा, गांव गांव में आपको ऐसी कहानियां मिलेगी। मेरे दादाजी ने अक्सर कोई कहानियां सुनाते रहते हैं कि अपने यहां पर एक चौधरी था और वो भैंस के ऊपर से छलांग लगा जाया करता था। मैं जब भी उस व्यक्ति को कल्पनाओं में सोचता हूं तो लगता है कितना बेहतरीन एथलीट रहा होगा कि दौड़कर भैंस जैसे बड़े जानवर के ऊपर इतना ऊंचे से वो छलांग लगा जाया करता होगा। गांव में ऐसी खूब सारी कहानियां हैं कि एक महिला खेत में काम करने के लिए गई और वापस जब लौट रही थी तो रास्ते में उसके बच्चा हो गया, डिलीवरी हो गई, और वो बच्चे को घर पर लेकर आ गई थी। एक पीढ़ी पहले तक ऐसी कहानियां मिल जाएगी कि महिला डिलीवरी के अंदर 5 किलो गोंद के लड्डू खा जाया करती थी।
मुझे लगता है कितना समय कितना जल्दी बदला है कि हम में वो सारी चीजें समाप्त हो गई है। अब जब महिलाएं 5 किलो गूंद के लड्डू नहीं खा सकती और प्रेगनेंसी के अंदर इमली चाहिए तो बच्चे इमली जैसे ही पैदा होंगे। तब लगता है कि वो हीरादे जैसी महिलाएं कहां चली गई। वरना अब तो यह होता है कि पड़ोस के अंदर कोई दो दूसरे पड़ोसी लड़ रहे हैं और पति बाहर खड़ा खड़ा देख रहा हो तो भी महिला कह देती है थे अपना मैं ना जाओ थे बार ना जाए। तब मुझे लगता है कि आज जब भ्रष्टाचार की इतनी अधिक सूचनाएं मिलती है तो लगता है कि इसमें महिलाओं का बड़ा रोल है कि यदि महिलाओं उन सब के लिए, उन भ्रष्टाचारी पतियों पुत्रों या अपने किसी भी संबंधी को इसके लिए मना कर दे तो शायद वो व्यक्ति आगे बढ़ने की हिम्मत ही ना जुटा पाए। कोई हीरादे बने और किसी एक आधे को तो सल्टा के रख दे, किसी पाप की कमाई को तुम हाथ लगाना भी पसंद नहीं करती हो, तो शायद अगली पीढ़ियां सुधर पाए। वरना अगली पीढ़ियां नहीं सुधरेगी। और मुझे लगता है कि एक दो पीढ़ियों के बाद तो सौरा भास्कर जैसी जो महिलाएं जो अपनी गंदी जबान से गंदा बोलती रहती है, उनकी तमाम बातें सत्य और साबित होने लग जाएगी। और लोग कहेंगे भी अपने को देखकर कि यार ऐसे ही पहले वाले रहे होंगे, इन्होंने किताबों के अंदर यूं ही लिखवा दिया होगा। याद रहे आपके वो महिला, प्रातः स्मरणीय है उस महिला का नाम जिसने अपने विश्वासघाती पति तक को मार दिया था।